everyone, welcome to ASR NCERT Decoder. So today we are going to continue the previous video that is about lymph. We discussed about the blood and the bone, cartilage, tendon, ligament and so on. So there only we come to know कि उन सबको हम कनेक्टिव टिश्यू किस तरह से बोलते हैं. But only one point is lymph. lymph समझ में नहीं आया lymph है क्या, lymph को कनेक्टिव टिश्यू क्यों ही बोलते हैं, वो फ्लूइड है, कहाँ है, कैसा है ना. तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा फ्लूइड जो कि lymph हमारे बॉडी के अंदर में प्रेजेंट है क्या है. ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज lymph ब्लड से डिफरेंट होता है. किस मायने में डिफरेंट होता है हम लोग वो भी जानेंगे. तो पहले यहाँ पे आप ये देखिए, ये आपका ब्लड वेसल है एंड ब्लड वेसल में दिस इज द स्मॉल द डॉट्स आई मेड दैट इज योर आरबीसी ऑब्वियसली, एंड ये आपका सेल है एंड हियर वन डिफरेंट ब्लड वेसल इज नॉट इज नोन एज अ ब्लड वेसल, इसको लिम्फ वेसल बोलते हैं, है ना. तो ये आपका ब्लड वेसल है, वो क्या लेकर के आया है, ऑक्सीजन, प्रोटीन, सब कुछ क्या क्या लेकर के आ रहा है देख लीजिए. वो क्या लाया, पहले तो लाया हमारा ऑक्सीजन, फिर क्या लाया है प्रोटीन, फिर क्या लाया है दैट इज हार्मोन, है ना. फिर क्या लाया है, कहीं कहीं पे तो ये एंजाइम भी लाता है, एंजाइम. ठीक है, एंड इसके पास खुद के पहले क्या क्या है, तो आरबीसी है, फिर डब्ल्यूबीसी है, फिर प्लेटलेट्स हैं एंड इसके पास क्या है, प्लाज्मा है. ठीक है, प्रोटीन है, हार्मोन है, एंजाइम है, सब कुछ है इसके पास. अब बोला जाए कि आपका ब्लड वेसल जो है वो इतनी सारी चीजों के साथ ट्रैवल कर रहा है और वो सारे सेल को जो भी उनकी जरूरत है वो दिए जा रहा है. तो हमारा ये सेल इनको क्या चाहिए, ग्लूकोज दे दो भाई, हमें जल्दी जल्दी से माइटोकॉन्ड्रिया को भेजना है, वो एटीपी बना के देगा, है ना. फिर हम CO2 तुमको रिटर्न कर देंगे. जैसे आप ऐसा मानो सेल की कहानी है, सेल को क्या चाहिए ब्लड वेसल से, भाई तुम हमें क्या दे दो, तुम्हें हम ऑक्सीजन दे दो, तुम हमें ग्लूकोज दे दो, हम फटाफट से एटीपी बनाएंगे, तुमको CO2 तुम्हारा रिटर्न कर देंगे, है ना. ये हमारे सेल की कहानी है. तो सेल ने ऐसा किया. अब ब्लड वेसल उनको क्या देते चलेंगे, ब्लड वेसल ने उनको दिया ऑक्सीजन. हाँ भाई तुम ऑक्सीजन ले लो, हाँ भाई तुम बाकी कुछ भी लेना चाहते हो, हाँ नेक्स्ट यस ग्लूकोज, तुम ग्लूकोज भी ले लो. ठीक है, तो ग्लूकोज और हमारा जो ऑक्सीजन है वो तो ट्रांसफर हो ही रहा है. तो हम लोग एपिथेलियल टिश्यू में पढ़े थे कि हमारा जो स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, वो हमेशा क्या काम करता है, चीजों को देना या लेना, रिसीव करना या देना, है ना. तो अगर वो ऐसा है जिसके अंदर से जिसके आर पार चीजें जा सकती हैं, दैट इज योर ब्लड वेसल एंड एल्वियोलाई. हमने ये बात भी पढ़ी थी कि हमारा जो ब्लड वेसल है वो ऑक्सीजन को जाने देता है, या एल्वियोलाई है वो ऑक्सीजन को जाने देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को. तो ऑब्वियसली इनका जो दीवार होगा वो पतला होगा ना, तभी तो चीजें आर पार होंगी. तो वैसे दीवार, पतले वाली दीवार को हम लोग क्या पढ़े थे, स्क्वामस एपिथेलियम पढ़े थे. तो बिल्कुल वैसे ही हमारा ब्लड वेसल स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ. हमारे सेल के पास तो सेल मेम्ब्रेन है ही, दैट इज ऑल्सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो हमारे ब्लड वेसल से निकल के ऑक्सीजन सेल के अंदर चला जाता है. ठीक है, वहां पे ग्लूकोज चला गया, काम हो गया. बट ऐसी भी सिचुएशन है कि एक सेल और ये वाली सेल हमारी ये डेथ कर गई, डिस्ट्रॉय हो गई, है ना. तो ये जगह खाली पड़ गई. अब इस ब्लड वेसल से जो चीजें सेल को मिलनी चाहिए थी वो चीजें बाहर आ जाएंगी, लेकिन वहां तो सेल है ही नहीं, तो वो खाली जगह में चली गई ना. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या किया, खाली जगह पे चली गई तो क्या होगा, जस्ट लाइक दिस इज द ब्लड वेसल, 1 and 2 सेल, 3 सेल इज हियर. यहाँ पे कोई सेल नहीं है, तो यहाँ पे चीजें जो गिर गई वो फिर तो कोई काम की नहीं रही. तो ये ग्रुप ऑफ सेल है मीन्स टिश्यू है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर सेल्यूलर टिश्यू या इंटर टिश्यू भी आप बोल सकते हो, टिश्यू के बीच में पाए जाएंगे, है ना. तो ये क्या है कि अगर टिश्यू के बीच में पाए जाएंगे या फिर सेल के बीच में पाए जाएंगे तो इनका क्या काम है. आप ऐसे देखो, आप खाना खाते हो, बैठ के खाना खा रहे, चीजें गिर गई फ्लोर पे. अगर ऐसी चीज है जिसको आप उठा के वापस से खा सकते हो, जस्ट लाइक योर ब्रेड्स और डिफरेंट टाइप ऑफ पीस ऑफ फ्रूट्स, तो आप उसको वॉश कर सकते हो, वापस से खा सकते हो. फ्लोर पे नहीं, डाइनिंग टेबल पे अगर गिरी हुई है तो आप क्या करोगे, उसको वॉश करोगे फिर खाओगे ना. एट अ टाइम तो जस्ट वो ड्रॉप को उठा के खाओगे नहीं. तो ब्लड ने क्या किया, ब्लड ने सारी चीजें लेकर के, ब्लड जो चल के आ रहा था तो उसने सारी चीजें लेनी थी किसको, सेल को. तो चलो वो तो सेल को लेकर के आ रहा था, बट वहां पे सेल अवेलेबल ही नहीं है. तो जब
चीजें पास हो जा रही है, अपने आप पतली सी दीवार है, दीवार के आर पार चली जा रही है, तो वो तो खुद ही चली गई, उनको रोकना ही नहीं है। तो जब चली जाती है आर पार तो क्या हो गया, वहां पे तो जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे ये हमारा सेल डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉयड सेल के जगह पे यहाँ पे क्या जाके जमा हो गया, ग्लूकोज चला गया, वहाँ ऑक्सीजन चला गया वहां पे। लेकिन अभी हमारे काम का है नहीं, क्योंकि सेल तो यहाँ पे था नहीं, यहाँ से एटीपी बनेगा नहीं, CO2 वापस मिलेगा नहीं, और नेचर कहीं भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती। तो नेचर ने अलग से एक ब्लड वेसल बनाया हुआ है, वो सारी चीजें जो गिरती चली जा रही है ना, उसको कलेक्ट करो और लेके आओ, ठीक है। तो वही वाला फ्लूइड जो यहाँ पे गिर गया आकर के, दैट इज नोन एज व्हाट, लिम्फ। अब आई बात समझ में, लिम्फ है, ठीक है, ये वेसल है लिम्फ को कलेक्ट करने वाला, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लिम्फैटिक वेसल्स। लिम्फ वेसल्स जो है वो कलेक्ट करेंगे इन सारी चीजों को और फिर कलेक्ट करके ले जाएंगे, ठीक है। तो ये कलेक्ट करके तो ले जा रहे हैं। अब बात है कि क्या यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन और ग्लूकोज होगा, नहीं। प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा भी तो हमारा लिक्विड कंटेंट है ना, ये भी तो दीवार के आर पार जा सकता है, तो प्लाज्मा इधर चले जाएंगे, है ना। प्रोटीन की अगर बात करें तो जो स्मॉल प्रोटीन है वो स्मॉल प्रोटीन भी तो आर पार जा सकती है ना, क्योंकि प्रोटीन तो ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार आती रहती है, तो छोटे वाले प्रोटीन भी ट्रांसफर हो जाएंगे, उधर पार चले जाएंगे। नेक्स्ट इज some amount of enzyme and hormones also we can transfer. Next is आपका ऑक्सीजन तो जा ही रहा है, ग्लूकोज तो जा ही रहा है, तो इतनी सारी चीजें काम की तो है, सारी है, बट यहाँ पे क्या हो गया, वहां पे सेल था नहीं और हमने वहां पे भेज दिया, अब वो वेस्ट हो गई, नहीं वेस्ट नहीं होने देंगे। फिर कोई पैसेंजर अगर किसी स्टेशन पे छूट गया, भाई दूसरी ट्रेन लगाओ, दूसरी गाड़ी भेजो, वापस उनको लेके आओ, है ना। तो क्या है, एक दूसरे से ब्लड वेसल, सेकंड ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल जाता है, सारी चीजों को कलेक्ट करता है और फिर लेकर के आता है। अब लेकर के आया तो उसको कहाँ जमा करेगा, ठीक है। तो हमारे पास होते हैं लिम्फैटिक ग्लैंड, क्या नाम है, लिम्फैटिक ग्लैंड। लिम्फैटिक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्रियोन में। ग्रियोन किसको बोलोगे, ग्रियोन मतलब आर्मपिट्स एंड द स्पेस बिटवीन द थाई, ठीक है, ग्रियोन में वो जमा हो जाएंगे। जस्ट लाइक दिस इज द बॉडी, तो आर्मपिट्स में आकर के वो क्या हो गए, यहाँ पे जमा हो गए, है ना। हियर दिस इज द स्ट्रक्चर, क्या है, आर्मपिट्स में आकर के बॉडी में जमा हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, कभी कभी एडल्टहुड में या फिर एडोलेसेंस एज में लोग ये फेस करते हैं, छोटा सा पीला पस या वाला जख्म हो जाता है आर्मपिट्स में, तो दैट इज व्हाट, योर लिम्फ, लिम्फैटिक ग्लैंड वहां पे जाके जमा हो गया। अब बात है, सिर्फ स्टोर कर देना तो मैटर नहीं, आपके डाइनिंग टेबल पे फ्रूट गिरा था, आप उसको चुन लिए, उठा लिए, तो अभी तक तो वही हुआ है ना हमारे बॉडी में, कचरा गिरा था, यहाँ पे कचरा नहीं मतलब चीजें, अच्छी वाली चीजें गिरी थी, उनको हमने पिकअप कर लिया, उठा लिया विद द हेल्प ऑफ लिम्फ वेसल। लेकिन उनको फिर वॉश भी तो करना है, हम लोग बेसिन में जाके उसको वॉश करके आएंगे, फिर तो खाएंगे। तो जब इनको वॉश करना है, तो वॉश करना मतलब व्हाट, हमारी बॉडी में वॉश करना मतलब उसको फिल्टर करना, तो फिल्टर किसके थ्रू होगा, तो फिल्टर करने के लिए ये वेसल वापस किसके पास जाएंगी, वेन के पास जाएंगी। अब आई बात समझ में, लिम्फ वेसल सारे लिम्फ को कलेक्ट करती चलेंगी और कहाँ लेके जाएंगी, लिम्फ वेसल, लिम्फैटिक ग्लैंड में। लिम्फैटिक ग्लैंड से चल के वो कहाँ जाएगा, वेन में, वेन से होके कहाँ जाएगा, फिल्टर होगा, फिल्टर हुआ तो अब तो फ्रेश है, पूरी बॉडी में ट्रैवल कर सकता है। आगे बात समझ में ना, तो दैट इज योर लिम्फैटिक सिस्टम। वापस से पढ़ते हैं, लिम्फ क्या है, लिम्फ जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, क्यों, क्योंकि वो सेल के बीच में पाया जाता है ना। कहाँ से आया, तो ब्लड वेसल जो चल के जा रहे थे ना, उसके अंदर के सारे कंटेंट जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, जिनकी पॉसिबिलिटी थी कि वो दीवार के आर पार हो सकते हैं, वो दीवार के पार चले गए, ऑस्मोसिस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, ये तो हमने पढ़ा ही है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू चले गए। लेकिन वहां पे सेल ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, या सेल वहां पे अवेलेबल नहीं था, ठीक है, तो वहां पे उनकी यूज हुई नहीं, वो पड़े रह गए। तो वो फ्लूइड वहां बीच में है, 2 4 10 सेल के बीच में अगर पानी पड़ा हुआ है तो वो सेल को सड़ा देगा, तो हमारी बॉडी फटाफट से उसको उठा लो भाई, सड़ाओ नहीं, है ना। तो एक ब्लड वेसल आएगी जो सारी चीजों को इकट्ठे करके लेकर के जाएगी, तो वो जो ब्लड वेसल है उसका नाम क्या है, लिम्फ वेसल्स, ठीक है। उन्होंने सारे को इकट्ठा किया, किसको इकट्ठा किया, इंटरसेलुलर फ्लूइड। इंटरसेलुलर फ्लूइड क्या है, सेल के बीच वाला फ्लूइड,
सेल के बीच में फ्लूइड का नाम क्या आया था? लिम्फ। तो लिम्फ को कलेक्ट कौन करेगा? लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, अब लिम्फेटिक वेसल आपकी व्हाइट कलर की होगी, क्यों? अरे भाई, हमारा जो ब्लड वेसल है उसके पास रेड ब्लड सेल है, इसलिए वो रेड कलर का है। लेकिन लिम्फ में रेड ब्लड सेल तो बड़े हैं ना, वो दीवार से आर पार नहीं हो सकते, तो लिम्फ में तो आरबीसी पाए नहीं जाएंगे। तो जब आरबीसी नहीं है मतलब हेमोग्लोबिन नहीं है, मतलब रेड पिगमेंट नहीं है, तो वो व्हाइट दिखेगा। ठीक है ना? तो लिम्फ की कलर व्हाइट, क्यों? आरबीसी नहीं है, हेमोग्लोबिन नहीं है, तो वो व्हाइट है। ब्लड का कलर रेड, क्यों? उनके पास आरबीसी है, हेमोग्लोबिन है, वो रेड कलर का है। ब्लड वेसल्स के अंदर घूमता है ब्लड, लिम्फ वेसल्स के अंदर आता है लिम्फ। ठीक है, मेन कंपोनेंट ब्लड और जो साइड कंपोनेंट है वो क्या हो गया आपका? लिम्फ, है ना? लिम्फ जो है वो कनेक्ट होके कहाँ जाएंगे? लिम्फेटिक ग्लैंड में। वहां से किस में कनेक्ट होंगे? वेन में। वेन में ही क्यों? क्योंकि उनको वापस से फिल्टर होना है। आर्टरी में क्यों नहीं? आर्टरी में अगर वो जुड़ जाएंगे, है ना, तो अगर वो उसमें जुड़ गए तो वापस से पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएंगे। और फिर वो तो ऐसे भी इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, मतलब वो यहाँ पे गिरे हुए थे, उनमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज मिक्स हो गया होगा, वो हमारे बाकी सेल के लिए बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए, है ना। तो वो कलेक्ट होके आ गए वेन में, वेन से होंगे फिल्टर होके पूरी बॉडी में। आगे बात समझ में। लिम्फ क्या है? लिम्फ क्या है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। कैसा दिखेगा? व्हाइट कलर का, क्यों? आरबीसी नहीं है इसलिए। ठीक है, कलेक्ट किस में किया जाएगा? लिम्फेटिक वेसल में। वेसल्स कलेक्ट करके कहाँ लेके जाएंगे? लिम्फेटिक ग्लैंड में। वहां से कहाँ जाएगा? वेन में, क्यों? फिल्टर होने के लिए। उसके बाद पूरी बॉडी में। फर्क क्या है अब लिम्फ में और ब्लड में? लिम्फ एंड ब्लड आपको करना क्या है? ट्यूबुलेट कीजिए, एक तरफ लिम्फ एक तरफ ब्लड, थोड़ा सा वर्क कर लीजिए। क्या है? एक तरफ हमने लिम्फ लिखा, एक तरफ ब्लड लिखा। लिम्फ व्हाइट कलर का, रेड ब्लड रेड कलर का। ठीक है, हाँ बोलो। So now we are going to see lymph and that is what? Blood. ठीक है, lymph किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का। ब्लड किस कलर का होगा? रेड कलर का। ठीक है, क्या इसमें हेमोग्लोबिन होगा? नहीं। इसमें हाँ होगा। आरबीसी होगा? आरबीसी नहीं, इसमें होगा। ठीक है, प्रोटीन होगा, दोनों में होगा। इनमें लार्ज एंड स्मॉल दोनों, इसमें स्मॉल वाले। ठीक है, अब अगर बात किया जाए डब्ल्यूबीसी, हाँ इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। डब्ल्यूबीसी में कुछ डायलिसिस करते हैं, तो हम लोग वो आगे देखेंगे क्या होता है वो चीज, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट? ग्लूकोज। बिल्कुल, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, मतलब ग्लूकोज दोनों जगह पाए जा सकते हैं। एंजाइम्स दोनों जगह पाए जा सकते हैं। हॉर्मोन्स दोनों जगह पाए जा सकते हैं। प्लाज्मा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो व्हाट इज इट? प्लाज्मा दोनों जगह पे अवेलेबल होगा, क्योंकि प्लाज्मा लिक्विड कंटेंट है, वो तो सेल वॉल से बाहर, वो जो हमारा दीवार है ब्लड वेसल का दीवार, उससे तो बाहर आराम से जा सकती है। आगे बात समझ में। लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।